वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीका को फ़ौजी अड्डे न देने के दो टोक मौक़िफ़ पर कायम। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमरीका को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। कहा किसी सूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि अमरीका को अफ़गानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान में अड्डे दें। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद खित्ते में क़याम अमन की तमाम तर जिम्मेदारी का बोझ अकेले पाकिस्तान के कंधों पर नहीं डाला जा सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम शराकतदारों को बाहमी ताउन से ये जिम्मेदारी निभाना होगी। अफगान मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि तालिबान के अलावा दीगर अनासिर भी अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे के जिम्मेदार हैं। ये अनासिर आलमी मईशत का खेल खेल रहे हैं, जो अपनी नाक से आगे नहीं देख रहे, वो सिर्फ अपनी ताकत पर कायम रहना चाहते हैं। कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन एक्ट की 13 शिक़ें आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। वज़ारत पार्लिमानी उमूर को ख़त लिख दिया। कहा कि इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ तरामीम वज़ीर आज़म के नोटिस में लाई जाएँ। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि आबादी के बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है। सेनेट इलेक्शन के लिए सीक्रेट के बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। आइन के मुताबिक वोटर लिस्ट का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। मुस्लिम लीग नून का हुकूमती इलेक्शन बिल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला, तारीख का ऐलान अभी नहीं किया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है हुकूमत ने इलेक्शन चुराने के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात अपने पास ले लिए। हुकूमत को शिकायत है कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी चोरी क्यों पकड़ी। हुकूमत नाकाबिले एतबार है, इनकी किसी बात पर एतबार नहीं। हुकूमत सिर्फ नफरत और हसद पर कायम है। हुकूमत ने नालायकी में PhD की हुई है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 72 हुकूमती तरामीम में से 45 पर एतराज़ात उठाए। पार्लिमान और आइनी इदारे के दरमियान अदम एतमाद पर तशवीश है। इंतखाबात कराने वाले इदारे ने आपकी तरामीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है। हुकूमत की सारी तवज्जो गालम गलोच पर है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत की तरामीम सिर्फ इलेक्शन 2023 जीतने की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। वक्त आ गया है कि तलखियां खत्म करके बेहतर इलेक्शन के मामलात की तरफ जाना चाहिए, वरना कितने ही शफाफ इलेक्शन क्यों ना हो, ट्रंप वाला हाल हो जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असम्बली में खिताब। कहा सारी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए। हुकूमत के 3 साल गुजर गए, चौथे साल के साथ ही इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। वजीर दाखिला का कहना है कि जितने मसाइल पैदा हुए वो महंगी बिजली के बायस पैदा हुए। पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। IMF के पास सभी जाते हैं। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, लेकिन वैक्सीन है कहाँ। कराची के 80% से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। शहर के 90 सेंटर्स में से मुतादिद में वैक्सीन ख़त्म। जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, न्यू कराची अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में भी वैक्सीन ख़त्म। हैदराबाद में भी 20 में से 18 सेंटर्स में वैक्सीन ख़त्म। वैक्सीन ख़त्म होने के बाद सिंध भर में कल वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का ऐलान। एक्सपो सेंटर लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन खत्म। हॉल नंबर 3 बंद कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद आने की हिदायत दे दी गई। इस्लामाबाद में भी वैक्सीन लगवाने वालों के लिए शहरियों को वापस भेज दिया गया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा मुल्क में वैक्सीन की 10 लाख खुराकें मौजूद हैं। 20 जून को 15 लाख से जायद और 22 जून को 25 लाख खुराकें पहुँच जाएंगी। 23 जून से 30 जून तक 20 से 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँचाई जाएंगी। घर में क्लासेस खत्म, स्कूल जाने की तैयारी शुरू। सिंध भर में प्राइमरी स्कूल स्पीड से खुल जाएंगे। एक दिन में 50% बच्चे स्कूल जाएंगे। सेक्रेटरी महकमा तालीम के मुताबिक रवां बरस गर्मियों की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। जिन अजला में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ मकामी तौर पर छुट्टियों का फैसला किया जा सकता है। सिंध भर में तमाम दरगाहें, अम्यूज़मेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स भी 28 जून से खोल दिए जाएंगे। मुल्क में कोरोना से अमवात में कमी,
20 मार्च के बाद पहली बार 24 घंटों में 27 अमवात, 991 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में शरह 8.9% रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफा, सूबे भर में शरह 6.5%, क्वेटा में 3% रही। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। हैदराबाद में 4% और सूबे के दीगर अजला में 4% रही। कराची के नस्ला टावर में रहने वालों को निकाला जाए, इमारत गिराने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कमिश्नर कराची को इमारत तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रिकॉर्ड से साबित हुआ कि नस्ला टावर कब्जे की ज़मीन पर तामीर किया गया। नस्ला टावर की तामीर से सर्विस रोड भी ब्लॉक हुआ। नस्ला टावर के मालिकान 3 माह में अलॉटीज़ को अदायगी करें। रकम की अदायगी में ताख़ीर पर अलॉटीज़ मार्कअप का भी दावा कर सकते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को करप्शन के मुकदमात में सजा हो चुकी है। नवाज शरीफ मुल्क से फरार हैं, उन्हें वापस लाना है ताकि सजा पूरी करे। उन्हें जेल में नहीं रखना चाहते हैं कि वो लूटी हुई रकम वापस करें। अदालत से शहबाज शरीफ के केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरखास्त कर चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के हुक्म के बगैर बिलावल भुट्टो की तकरीर कैसे सेंसर की गई। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा। वजीर खारजा पर कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई की क़यादत करने का इल्ज़ाम। कहा वजीर दिफा ने हस्बे तौफीक कागज़ उछाला जो मिसाइल की तरह अपोजिशन को लगा। कागज़ किसी को लग जाता तो 4 से 6 अपोजिशन अरकान लुढ़क जाते। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर बोले, हाइब्रिड निज़ाम का इमरानी तजुर्बा नाकाम हो गया। क्या कभी खैरात से डैम बने हैं? मौजूदा हुकूमत में रिकवरी गिर गई, चोरी बढ़ गई है। बलोचिस्तान की अपोजिशन जमातों का सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए मरकजी कायदीन से रब्ते का भी फैसला। मौलाना अब्दुल वासे ने कहा कि हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रहेगी। अपोजिशन जमातें बजट सेशन का भी बायकॉट करेंगी। बजट की मंजूरी के दिन अपोजिशन जमातें अपनी अलग असेंबली लगाएंगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली के अपोजिशन अरकान पर तशद्दुद फस्तायत की इंतहा है। इंतशार और जबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी और गैर सियासी हैं। लाठी चार्ज और इजलास में शिरकत से रोकना मसले का हल नहीं। अपोजिशन अरकान के जायज़ मुतालबात और महरूमियों को दूर किया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की बलोचिस्तान असम्बली के बाहर गुज़श्ता रोज़ हुई हंगामा आराई की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, PTI हुकूमत अवाम में एतमाद खो चुकी है। अपोजिशन अरकान को असम्बली में जाने ही नहीं दिया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, कौमी असम्बली में गालम गलोच के असरात बलोचिस्तान तक पहुँचे। बख्तर बंद से बलोचिस्तान असम्बली का गेट तोड़ा गया। अपोजिशन अरकान जख्मी हुए। इमरानी हुकूमत ने हालात साजगार बनाने के बजाय खराब किए। वाक़े को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। अपोजिशन ने बजट मुस्तरद नहीं किया बल्कि अवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर के अपोजिशन पर वार। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के 19 नए मनसूबों में से 11 को वफाकी तरक्याती बजट में शामिल किया गया है। 5 मनसूबों पर अगले साल काम शुरू किया जाएगा। गिलगित शिंदूर रोड 50 अरब रुपए में मुकम्मल की जाएगी। ये मनसूबा CPEC में शामिल किया जाएगा। लाहौर में तालिब इल्म से ज्यादती का मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के छापे। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद मुल्जिम अजीजुर रहमान, उसके 3 बेटे रूपोश हैं। कुछ रोज पहले लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती की वीडियो सामने आने पर मुफ्ती अजीजुर रहमान, उनके बेटों और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। गुजरावाला में 11 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम बच्ची का महल्लेदार है। थाना कला दीदार सिंह के बाहर मकामी अफराद का एहतजाज। मुल्जिम को सरेआम फांसी पर लटकाने का मुतालबा। घर से स्कूल जाने वाली आमना की लाश गुज़श्ता रोज खेत से मिली थी।
बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में स्कूल वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 4 खवातीन असातिज़ा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सांगड़ में मुबैना तौर पर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती, लड़की की शिकायत पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा लड़की का कहना है कि वालिदैन नहीं हैं, बहन के साथ रहती हैं। बहनोई ने दोस्तों के साथ मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। आतिफ बुखारी ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया है। मौजूदा हुकूमत में अब तक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 3 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। नए चेयरमैन की दौड़ में 2 साबका चेयरमैन जुबैर गिलानी और हारून शरीफ के नाम ज़ेरे गौर हैं। हारून शरीफ सितंबर 2018 और जुबैर गिलानी जून 2019 में चेयरमैन के फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बजट को अवाम ने सराहा है। ये एक तारीखी और मुनफरद बजट है। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि कबायली अजला में लेवीज़ और दीगर मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया है। छोटे किसान पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत ज़रई टैक्स में इस्लाहात ला रही है। वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान ज़हूर अहमद बुलैदी ने कहा है, सूबाई बजट में तालीम, सेहत, सयाहत, माहीगीरी और खेल के शोबों को तरजीह दी गई है। कोयटा में 1 अरब रुपए की लागत से गर्ल्स कैडेट कॉलेज, जबकि कोयटा, लोरालाई और खुजदार में 3 नए नर्सिंग कॉलेजेस तामीर किए जाएंगे। मुल्क भर की अदालतों में 21,59,655 मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 1050 जजेस की आसामियाँ खाली हैं। मुकदमात रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। फैसले हो नहीं पा रहे। 40 साल से 44 कैनाल अराजी का मुकदमा लड़ने वाला स्वात का 96 साल का शाहजहां अदालतों के चक्कर लगाते लगाते थक चुका। क्या इंसाफ मिलेगा? माहिरीन कानून का कहना है कि मुल्क की आबादी और ज़ेर इल्तिवा केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए हर सतह पर जजेस की आसामियाँ बढ़ाना होंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है, इमरान खान का एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया पर अयां हो चुका है। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब से कुछ न बन पाया तो FIA को पीछे लगा दिया। जहांगीर तरीन को NRO देकर बजट मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है। मनशियात स्मगलिंग केस में जज की अदम दस्तयाबी के बायस राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। MQM पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 22 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। MQM ने मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को असम्बलीज में पहुंचाया। MQM के अरकान सिंध असम्बली ने कहा कि पीपल्स पार्टी के तासुब की वजह से कराची को सूबा बनाने का मुतालबा किया है। 95 रुपये कमा कर देने वाले शहर की तरक्की के लिए 3 रुपये रखे गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, 2008 से 2018 तक कराची में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनान होते हैं, सेक्टर इंचार्ज नहीं। विफाकी हुकूमत को गलत पॉलिसियों की वजह से हर ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जेलों का गला सड़ा निज़ाम बदल रहे हैं। इस्लाहात का मकसद जेलों में कैदियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। सज़ा और जज़ा के बगैर कोई निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुलाकात। हमजा शहबाज ने असम्बली की नई बिल्डिंग के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही की काविशों को सराहा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब असम्बली की नई इमारत इस्लामी रिवायात की अक्कास है। नई इमारत पाकिस्तानी अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। कराची में गुज़श्ता 6 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 212 अफराद जाँ बहक और 145 जख्मी हुए। गुज़श्ता बरस के पहले 6 माह में 131 अफराद जान से गए थे। बरतानिया में कोरोना केसेस में फिर इजाफा। एक दिन में 10,000 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। बेल्जियम ने बरतानिया, पाकिस्तान और भारत के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। भारत में एक दिन में मजीद 60,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर, 1600 से ज़ायद अफराद जान से गए।
तिब्बी माहिरीन का अक्टूबर तक भारत में कोरोना की तीसरी लहर का खदशा। ईरान के सरकारी मीडिया ने सदारती इंतखाब में क़दामत पसंद उम्मीदवार इब्राहिम रईसी को कामयाब करार दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अवाम को फातेह करार दिया। कहा कि ईरानी अवाम एक बार फिर दुश्मन के प्रोपेगेंडे के सामने खड़े हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी इब्राहिम रईसी को कामयाब होने पर मुबारकबाद। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 जून को मकबूजा कश्मीर के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। भारतीय मीडिया का दावा, कहा कि साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को नई दिल्ली में होने वाली कॉन्फ्रेंस का दावतनामा भेज दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी। कहा कि दावतनामा मिल गया, मुशावरत कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की वस्ती और बालाई सिंध में बारिशों का स्पेल 21 और 22 जून से शुरू होने की पेशगोई। दयामिर में रायकोट तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, शाराय कराक्रम पर ट्रक मलबे तले दब गया, 2 लाशें निकाल ली गईं। लैंडस्लाइडिंग से चिल्लास गिलगित रोड और शाराय कराक्रम बंद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ने कहा है, मोहम्मद आमिर से कोई इख्तलाफ नहीं, वो रिटायरमेंट वापस लें और परफॉर्म करें तो टीम में वापस आ सकते हैं। समझ नहीं आता कि इस मामले को क्यों इशू बनाया जा रहा है। इमरान और आमिर उनकी कप्तानी में टीम में वापस आए और आमिर ने उनकी कोचिंग में खेला भी। माजी में क्या हुआ, इन चीज़ों को जहन में नहीं रखते। HBL PSL में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 177 रन का हदफ दे दिया। कोयटा ने 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिए। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।